बेथ पहुंचने के बाद रूथ और नाओमी को एक कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ा। उनके पास कुछ भी नहीं था, न कोई जमीन, न कोई संपत्ति, न जीवित रहने की कोई गारंटी। प्राचीन इज़राइल में दो विधवाओं के लिए यह एक खतरनाक और असुरक्षित स्थिति थी। फिर भी रूथ ने डर या अनिश्चितता को उसे रोकने नहीं दिया। उसने अपने और नाओमी के लिए प्रदान करने का एक साहसी निर्णय लिया। रूथ 2 पद 2 में वह नाओमी से कहती है, मुझे खेतों में जाने दो और किसी के पीछे बचा हुआ अनाज इकट्ठा कर लूं जिसमें मेरी आंखों में अनुग्रह मिले। यह कोई आसान काम नहीं था। बालियों का संकलन, कटाई करने वालों के पीछे बचे हुए अनाज को इकट्ठा करना गरीबों, बहिष्कृतों का काम था। और रूथ केवल एक विधवा नहीं थी, वह एक विदेशी, एक मोआबियन, बेथलेहम में एक बाहरी थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उसे कैसा महसूस हुआ होगा? देखने वाली नजरें फुसफुसाहटें, यह असमंजस कि क्या उसे यहाँ तक पहुंचने की अनुमति भी मिलेगी। लेकिन चीजों के ठीक होने की प्रतीक्षा करने के बजाय रूथ ने विश्वास के साथ कदम रखा। उसे नहीं पता था कि क्या होगा, लेकिन उसने विश्वास किया कि भगवान प्रदान करेगा। जब रूथ खेतों में काम कर रही थी, उसकी विनम्रता और दृढ़ संकल्प की पहचान न हो पाना मुश्किल था। खेत के मालिक बोज, एक समृद्ध और सम्मानित व्यक्ति, ने उसकी निष्ठा देखी और वह गहराई से प्रभावित हुआ। बोज ने रूथ के पास जाकर ऐसे शब्द कहे होंगे जो उसके दिल को राहत से भर देते। मेरे क्षेत्र में रहो, कहीं और मत जाओ। मैंने आदमी से कहा है कि वे तुम्हें चोट न पहुंचाए। प्रभु ने जो तुमने नाओमी के लिए किया है, उसके लिए तुम्हें पुरस्कृत करे। रूथ 2 पद 8 से 12। उस पर एक पल के लिए सोचें। एक ऐसे समय में जब महिलाओं की सुरक्षा बहुत कम थी और रूथ का कोई रक्षक नहीं था, भगवान ने पहले से उसके लिए एक सुरक्षित स्थान तैयार किया था। बोझ सिर्फ काइंडनेस नहीं दिखा रहा था, वह अनजाने में रूथ के भविष्य के लिए भगवान की योजना का हिस्सा बन रहा था। और उसने उसे ऐसा प्यार क्यों दिखाया? क्योंकि उसने नाओमी के प्रति उसकी वफादारी के बारे में सुना था। उसने उसके दिल, उसकी विनम्रता और अपनी परिस्थितियों के बावजूद कठिन मेहनत करने की उसकी इच्छा को देखा। यह क्षण संयोग नहीं था, यह ईश्वरीय हस्तक्षेप था। रूथ के विश्वास का छोटा सा कदम उसे उस विशेष खेत में ले गया जहां भगवान के आशीर्वाद उसका इंतजार कर रहे थे। रूथ को नहीं पता था कि जब वह उस खेत में कदम रखेगी तो क्या होगा। उसे नहीं पता था कि उस विशेष स्थान पर ग्रीने करने का उसका निर्णय उसके जीवन की दिशा को कैसे बदल देगा। लेकिन यही तो विश्वास है, ना, एक कदम उठाना, भले ही हम पूरे चित्र को न देखें। ईश्वर की व्यवस्था रूथ के लिए धन, शक्ति या स्थिति के माध्यम से नहीं आई, यह उसके विनम्रता और साहस के माध्यम से आई। वह जो आवश्यक था करने के लिए तैयार थी, और भगवान ने उसकी निष्ठा को सम्मानित किया, उसे बिल्कुल वही रखा जहां उसे होना चाहिए था। शायद आज आप ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां विश्वास के साथ बाहर कदम रखना जोखिम भरा लगता है। शायद भगवान आपको उस पर विश्वास करने के लिए बुला रहे हैं, हालांकि परिणाम स्पष्ट नहीं है। रुथ की कहानी हमें याद दिलाती है कि भगवान हमारी वफादारी को देखते हैं। वह उन सबसे छोटे कदमों को भी मानते हैं जो हम भरोसे के साथ उठाते हैं। रूथ की तरह आपको यह नहीं पता होगा कि आगे क्या है, लेकिन एक चीज निश्चित है, भगवान पहले से ही पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, आपकी आज्ञा के दूसरे पक्ष पर अप्रत्याशित आशीर्वाद तैयार कर रहे हैं। क्या आपने कभी विश्वास का एक साहसी कदम उठाया है और भगवान को आगे बढ़ते देखा है? मैं आपकी कहानी सुनना चाहूंगा। नीचे एक टिप्पणी करें और साझा करें कि भगवान ने आपके लिए अप्रत्याशित तरीकों से कैसे प्रदान किया। और सब्सक्राइब करना न भूलें और जुड़े रहें, क्योंकि रुथ की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अगले एपिसोड में
हम देखेंगे कि एक दयालुता का कार्य कैसे कुछ बड़ा बनना शुरू होता है, कुछ जो रूथ के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। सबसे अच्छा अभी आना बाकी है।